अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल से सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है कि ज़ालिमों काजी आ गया है और मैं उसी काजी की अदालत में मौजूद हूँ। इंतहाई अफसोसनाक खबर आप तक पहुँचानी है। आप सबको मालूम भी होगा, तहरीके इंसाफ के MP थे इबाद फ़ारूक, उनका बेटा अम्माद पिछले काफ़ी अरसे से अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में था और ये चीखों पुकार करता रहा, दुहाइयाँ देता रहा कि उसके अब्बा से उसकी मुलाकात करवा दी जाए। वो ज़िंदगी की आखिरी स्टेज पर है, लेकिन इक़्तिदार में बैठे ताकतवरों ने इसकी इजाज़त नहीं दी और एक ऐसे मुकदमे में उनको जेल में डाला गया जो उनके ऊपर बनता ही नहीं था। लेकिन उनकी रिहाई तो नहीं हुई और उनका बेटा अपने बाप के इंतज़ार में आज इस दुनिया से चला गया है, इस दुनिया से कूच कर गया है। आज सवाल ये पैदा होता है कि छोटे नन्हे बच्चे को, जिसको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, जिसको उसके छोटे बच्चे की उम्र में उसने जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ टूटे हुए देखे, जिसने ये देखा कि बार बार पुलिस उनके घर में आके उनकी फैमिली को हरासा करती है, उनके घर में आके रात गए तक छापे मारे जाते हैं, उसके अब्बा को जेल में बंद कर दिया जाता है। वो छोटा बच्चा ये मासूम पूछता है कि आखिर उसके बाबा का कसूर क्या है, उसके बाबा से उसकी मुलाकात करवा दी जाए। लेकिन ना तो उसके बाप से उसकी मुलाकात करवाएगी और ना ही वो जुल्म और बर्बरियत के जो पहाड़ तोड़े जा रहे थे उसमें कोई कमी सामने आई। इवन कि ये हुआ कि उस छोटा बच्चा जो अस्पताल में दाखिल था, जिसका पहले तो इलाज हो रहा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि अस्पताल वालों ने भी उसको जवाब दे दिया और कोई अस्पताल उसको दाखिल नहीं कर रहा था, कोई अस्पताल उसका इलाज करने को तैयार नहीं था। वो छोटा बच्चा, उसका कसूर ये था कि वो एक तहरीके इंसाफ के रहनुमा के उसका बेटा था और उसको इस तरह से जुल्म और बर्बरियत देखनी पड़ी कि वो आज इस दुनिया से कूच कर गया है। मैं ये जो अदालत आपको नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने अभी कल ही हलफ लिया है और वो आइन और कानून के बड़े माने जाते हैं। उन्होंने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक फैसले दिए हैं। इसी वजह से सियासी पार्टियां और एस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज रहती थी और अब ये देखा जा रहा है कि वो अपने दौर में किस तरह के फैसले करेंगे, लेकिन अब उनको बहुत सारे फैसले लेने होंगे और खासतौर पे ये फैसला ये जो सामने आ रहा है कि आप माजी में देखें कि जिस तरह इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, वो लोग जो शायद उन 9 मई के वाक़यात में या दीगर मुकदमात में मुलव्वस भी नहीं थे, उनकी फैमिलियों को भी हरासा किया गया, उनको उठाया गया, उनको पर्चे दर्ज किए गए, उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए। उनके जो इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हुई, जो तहरीके इंसाफ की ख़वातीन रहनुमाओं को 4-4 महीनों से जेलों में अभी तक बंद कर रखा हुआ है। अदालतें उनके जुडिशल रिमांड में तोसी कर देती है, उनकी रिहाई नहीं होती। पहले जो कुछ लोग ये कह रहे थे कि काजी फायज़ ईसा साहब के खिलाफ जो तहरीके इंसाफ ने रेफरेंस फाइल किया था, इस वजह से वो उनके खिलाफ फैसले देंगे, या काजी फायज़ ईसा के आने से बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो तहरीके इंसाफ को इससे डरने की इस वजह से ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने अब तक क्या कुछ नहीं देखा। उनके घरों की इज्जतें पामाल हुई, उनके रहनुमाओं को जेलों में डाला गया, उनका अपना तहरीके इंसाफ का जो चेयरमैन है वो जेल में पड़ा है, लोग रूपोश हैं। तहरीके इंसाफ को इस तरह बदतरीन क्रश किया गया है और इससे ऊपर क्या जुल्म के पहाड़ तोड़े जाने थे या उनके खिलाफ मजीद क्या कार्रवाइयां हो सकती थी कि जिससे वो काजी फायज़ ईसा से डर के बैठते। काजी फायज़ ईसा से तो वो लोग डरे जिन्होंने इंसानी हकूक़ को पामाल किया। काजी फायज़ ईसा साहब से तो वो लोग डरे जिन्होंने बदतरीन रियासती जबर और दहशतगर्दी का मुजाहरा किया और इक़्तिदार में बैठ के अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो अपने इक़्तिदार को इस्तेमाल किया, अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। जिन्होंने आइन तोड़ा, जिन्होंने आइन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, वो लोग काजी फायज़ ईसा से परेशान हो। वो लोग डरें कि काजी फायज़ ईसा आ गया है, वो लोग डरें कि वो लोग जिन्होंने जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े, वो लोग काजी फायज़ ईसा से डरें। वो डरें जिन्होंने 90 दिन में इंतखाबात होना थे, लेकिन मुल्क के आइन को चूर चूर करके 2 महीने 2 सूबों में आप देख लें कि 6 महीने से ज़ायद गुजर गए हैं, लेकिन सूबाई हुकूमतें गैर आइनी तौर पर बैठी हुई हैं। वो लोग काजी फायज़ ईसा से डरें कि जो 90 दिन में वफाक में इंतखाबात होना है, लेकिन अभी सिर्फ ये तलाश कर रहे हैं कि किस तरह मार्च अप्रैल तक इंतखाबात को ले जाया जाए या मुल्क में इंतखाबात हो ही ना। वो लोग डरें जो आइन और कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं, जो आइन को पामाल कर रहे हैं, जो अपनी जो इक़्तिदार में बैठकर अपनी मर्जी के मुताबिक इस इक़्तिदार को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग डरें काजी फायज़ ईसा से। और यही वजह है कि माजी में जिन्होंने फैसले दिए हैं, इसी वजह से, उनके फैसलों की वजह से वो मशहूर जाने जाते हैं। और एक बात जो काजी फायज़ ईसा के हवाले से मशहूर है कि वो किसी भी केस में, किसी भी मामले में अगर कोई देखें कि आइन की पामाली हो रही है, कि वो अफसरान को, अस्करी अफसरान को भी, इवन के जो फैज़ाबाद धरना था उसमें उन्होंने फ़ौज के अफसरान को बुलाकर उनसे उनके हल्फ पढ़वाए कि आप अपना हल्फ पढ़ें। आप जो हल्फ लेते हैं, जो आप अपने हल्फ में वादा करते हैं, क्या उसमें पूरा भी उतरते हैं? तो जो हल्फ काजी फायज़ ईसा साहब ने लिया है कि वो अपनी ज़ाती अना को छोड़ के इस मुल्क में आइन और कानून की हिफाजत के लिए हर वो इख्तियार इस्तेमाल करेंगे जिससे आम आदमी, जिससे गरीब आदमी, जिसमें आम एक शहरी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। यही वजह है कि आज उन्होंने जब सुबह वो सुप्रीम कोर्ट में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने अमले से गुफ्तगू में कहा कि लोग यहाँ जो साइलिन आते हैं वो खुशी से नहीं आता, अपने मसाइल लेकर आते हैं, आप उनको मेहमान की तरह उनको डील करें। तो अभी इम्तिहान शुरू होने जा रहा है काजी फायज़ ईसा साहब का कि माजी में जो उन्होंने फैसले दिए हैं वो उनके ऊपर आइन और कानून के मुताबिक कायम रहते हैं, तो फिर वो लोग खैर मनाएं, वो लोग डरें जिन्होंने मुल्क को और मुल्क के इक़्तिदार को और मुल्क के सिस्टम को अपनी मुट्ठी में बंद किया वो और अपनी मर्जी से उसको चला रहे हैं। वो लोग डरे जिन्होंने अदालती फैसलों को 10-10,
बार हवा में उड़ा के लोगों के घरों को चादर चार दीवारी को पामाल किया। तो अब ये जो इंतहाई अफसोसनाक खबर जिसके ऊपर बेसिकली ये आज का व्लॉग था कि ये छोटा बच्चा जिसने सियासत नहीं देखी, दुनिया नहीं देखी, उसको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। और आखिर उस माँ पे क्या बीतरी होगी जो अपने बच्चे को अस्पतालों के चक्कर काटती रही लेकर, जो ये दुआएं देती रही कि इस बच्चे के वालिद को इस बच्चे से मिलवा दिया जाए। उस माँ के दिल पे क्या पहाड़ टूटा होगा। और वो बच्चा जब आसमान पर अल्लाह से जाके शिकवा करेगा कि ज़मीन पर बैठे हुए जालिम लोग किस तरह यहाँ पे इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली कर रहे हैं, और एक हिसाब खुदा के पास भी होना है। तो वो लोग तैयारी पकड़ें जो आज समझ रहे हैं कि वो यहाँ खुदा बने बैठे हैं, और जब दूसरे जहान उन्होंने जाना है तो शायद उन्होंने कभी हिसाब किताब भी नहीं देना। वो लोग इस हवाले से ज़रूर परेशान हो। आज हम सब मियाँ बाद फ़ारूक की फ़ैमिली उनके साथ ताज़ियत करते हैं, उनके गम में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह आइन मुअत्तल हो चुका है, जिस तरह इंसानी हकूक़ बर्बाद हो रहे हैं, जिस तरह हर एक बेचैनी की कैफियत है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुईशत तबाह है, इंसान पाकिस्तानी यहाँ रहने के काबिल नहीं है, हर शख्स मुल्क छोड़ना चाहता है। इन तमाम तर हालात में मुल्क की सूरत हाल क्या होगी ये अब अल्लाह ही बेहतर जानता है।